कि पूरे हिंदुस्तान वासियों से हम कहते हैं कि देशभक्ति अगर गुनाह है तो ये दाग हम पर लगा दीजिए, कि देशभक्ति अगर गुनाह है तो ये दाग हम पर लगा दीजिए। सीना ताने मैं खड़ा हूं, आप मुझको सजा दीजिए। कि सुना है वे लोग हमें देखना नहीं चाहते, कि सुना है वे लोग हमें देखना नहीं चाहते। आग लगती है मेरे बातों से तो आग लगा दीजिए। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। देश के जाने माने राष्ट्रवादी चैनल आर भारत के अदम्य साहसी और महान देशभक्त पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी के साथ राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र सरकार की मिलीभगत से संविधान में विस्फोट करके जो संविधान के चिथड़े उड़ाए गए, इस पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान लगाकर सुनिए और मेरे इस कविता को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष से लेकर लगभग देश के सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के जुबान पर एक ही बात था कि हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग तो साथ में थे ही, लेकिन लुटियन मीडिया, डिजाइनर पत्रकार और छिनरा रिपोर्टर भी इनसे अलग नहीं थे। बस सबके जुबान पर एक ही बात थी कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात नहीं बैठती थी। यूं कहे तो मैं अल्पायु का एक नन्हा बालक समझ नहीं पा रहा था कि मोदी जी कोई गाजर मूली तो है नहीं कि ये लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। फिर कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे बाला बिहारी कवि। चाहे मैं नन्हा बच्चा ही क्यों ना था, लेकिन था तो एक कवि। फिर मैं जब रिसर्च की गहराइयों में ध्यान मग्न हुआ तब समझ में आया कि आखिर ये लोग उखाड़ना क्या चाहते हैं। मोदी जी की पृष्ठभूमि तो गरीबी रेखा के भीतर थी। उनके पास उखाड़ने के लिए सिर्फ मोदी जी का पंप था, जो ये सभी लोग मिलकर मोदी जी का पंप उखाड़ने के प्रयास में थे। भाइयों, जब मोदी जी गरीब हैं तो नल तो होगा नहीं, उनके पास भी पुराने जमाने का हैंडपंप ही होगा। तो उसी को लोग उखाड़ कर अपनी भड़ास निकाल कर अपने आत्मा को संतुष्ट कर लेंगे। मित्रों, जैसे जलनशील विरोधियों ने एकजुट होकर मोदी जी के पंपवा को उखाड़ लिए, ठीक उसी प्रकार आर भारत न्यूज चैनल और अर्नब गोस्वामी को उखाड़ने के लिए ये माननीय सम्माननीय भ्रष्ट लालची नेता अधिकारी एकजुट हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्नब गोस्वामी एक फौजी अधिकारी के बेटा है। फौज के कर्नल के पद पर रहे अर्नब गोस्वामी के पिता ने अर्नब गोस्वामी को इतना कमजोर नहीं बनाया है कि अर्नब गोस्वामी कीड़े मकोड़े और कुत्ते बिल्ली से डर जाएं। इन वर्दीधारी पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए जो अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए AK-47 और स्टेन गन लेकर अर्नब गोस्वामी के घर में घुसे थे। कि सत्ता की कुर्सी किसी की खानदानी संपत्ति नहीं होती। आज वर्दी जिस खद्दर के अधीन है, कल दूसरा कोई खद्दरधारी जब सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा तो हो सकता है कि खाकी वर्दी वालों की वर्दी उतर जाए। भाइयों, हारा हुआ नेता और पढ़ा हुआ अखबार रद्दी के समान होता है। इसलिए होशियार और समझदार खाकी वर्दी वाले खद्दर की जगह संविधान को सर्वोपरि समझते हैं। अर्नब गोस्वामी को जेल भिजवाकर षड्यंत्रकारियों को सिर्फ और सिर्फ थोड़े देर के लिए मानसिक संतुष्टि जरूर मिली होगी, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में सत्ता के दुरुपयोग का जो काला इतिहास बन गया, वो इतिहास षड्यंत्रकारियों और सत्ताधारियों के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के साथ बदबू देता रहेगा। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां कि जो आग से खेलते हैं तूफानों से लड़ते हैं, कि जो आग से खेलते हैं तूफानों से लड़ते हैं, नजरों से नजरें मिलाकर देखो वो हम ही तो हैं जो दुनिया को बदलते हैं। संविधान का रक्षक हूं, संस्कृति ही मेरी पहचान है। कि मैं संविधान का रक्षक हूं, संस्कृति ही मेरी पहचान है। मैं भारत भूमि पर जन्म लिया, यही गौरव यही अभिमान है। कि मैं सत्य धर्म पर अटल रहूं, इतना ही मुझे ज्ञान है। कि मैं सत्य धर्म पर अटल रहूं, इतना ही मुझे ज्ञान है। भारत का रहने वाला हूं और भारत ही मेरी जान है। कि हमको मिटाने वाला जमाना बदल गया, इस नए दौर में नापने का पैमाना बदल गया। कि हमको मिटाने वाला जमाना बदल गया, कि इस नए दौर में नापने का पैमाना बदल गया। कि हम बर्बाद ना हुए जब गद्दारों के दौर में, कि हम बर्बाद ना हुए जब गद्दारों के दौर में, अब तो वफादारों ने मिलकर मैखाना बदल दिया। कि किस्मत की लकीरों पर नहीं, हम अपने हुनर में दम रखते हैं।
कि किस्मत की लकीरों पर नहीं, हम अपने हुनर में दम रखते हैं। दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखते हैं। कि लोग कहते हैं कि मैं चलता नहीं हूं आजकल, कि लोग कहते हैं कि मैं चलता नहीं हूं आजकल, लेकिन लोग जिस कांटे को देखकर थम जाते हैं, हम आगे बढ़कर उसी कांटों पर कदम रखते हैं। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, ट्विटर अकाउंट का लिंक है, तो वहाँ से लिंक ओपन करके हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।